नमस्कार दोस्तों। बिहार में दो उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट का। 3 नवंबर को मतदान होगा, 6 नवंबर को नतीजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, नतीजा कुछ भी आए, लेकिन इस चुनाव के प्रचार के दौरान कुछ चीजें तो साफ हो गई हैं कि बिहार की राजनीति में आने वाले समय में कुछ फिर बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे चिराग पासवान ने बीजेपी के लिए प्रचार किया। चिराग पासवान और बीजेपी की नजदीकी फिर से बढ़ रही है। अभी हाल ही में चिराग पासवान का जन्मदिन था। अमित शाह ने खुद फोन करके उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। रामविलास पासवान को भी याद किया और बातें हुई दोनों के बीच में। कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान को फिर से एनडीए में आने का मौका मिल सकता है अगर वो अपने चाचाओं के साथ समझौता कर लें तो। आप जानते होंगे कि उनके चाचा अपने कुछ सांसदों को साथ लेकर अलग हो गए थे और जो उनकी पार्टी थी लोक जनशक्ति पार्टी, उसके अकेले सांसद चिराग पासवान बचे थे, बाकी 4-5 सांसद उनके अलग हो गए थे। तभी से ये नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारे थे, जेडीयू के खिलाफ, जबकि वो एनडीए का ही हिस्सा हुआ करते थे। बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। और चिराग पासवान ये भी कहते रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, वो मेरे राम हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चिराग पासवान की पिछले 2 साल में एनडीए में स्थिति खराब हुई थी। लेकिन अब चीजें सुधर रही हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वहां के, उनके जो लेटेस्ट बयान आ रहे हैं, उनसे ये साफ है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों का इंतजार नहीं करने वाली। उससे पहले ही बीजेपी वहां कुछ उलटफेर करना चाहती है। अब देखिए, वहां पर जो डिप्टी सीएम रहे हैं कभी बीजेपी के कोटे से नीतीश कुमार के साथ, बीजेपी के नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं सुशील मोदी, उन्होंने गोपालगंज और मोकामा के चुनाव प्रचार के दौरान, जनसंपर्क के दौरान कुछ बातें कही और उनमें से कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। सुशील मोदी ने जो ये कहा है, उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द जेडीयू का, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी का विलय होने जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल में, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में। इसके अलावा उन्होंने ये कहा, उन्होंने राजद की, राष्ट्रीय जनता दल की तुलना कुत्ते से कर दी है। उन्होंने कहा कि तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, उसी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल कभी सुधर नहीं सकती। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों और भ्रष्टाचार में संलिप्त पार्टी है, उनका हमेशा अपराधियों से नाता रहा है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लोग डरने लगे हैं और आरजेडी के साथ रहने वाले लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं। महागठबंधन की नई सरकार बनने के बाद राज्य में आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं और इस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की तुलना उन्होंने कुत्ते को कर दी। मैं आपको बता दूं कि वे लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं और कुछ समय पहले वो इस तरह की बातें कहते रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर स्थिति है वो ये होने वाली है कि कई जो विधायक हैं उनके बीजेपी के संपर्क में हैं, जेडीयू के नीतीश कुमार के विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और उन्हें ये लग रहा है कि अगले विधानसभा या लोकसभा चुनाव आते आते आरजेडी में विलय हो जाएगा जेडीयू का। और यही वजह है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो जाएं। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जेडीयू के कई विधायक नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने से नाराज हैं, शुरू से ही नाराज हैं और उन्हें डर है कि अगले चुनाव में उनका टिकट काटकर आरजेडी को, यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को दे दिया जाएगा। इसलिए वे बीजेपी में वापस लौटना चाहते हैं, यानी कि बीजेपी के गठबंधन में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और पार्टी समय आने पर उनके बारे में फैसला लेगी। उन्होंने फिर दोहराया कि जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है, ये तय है, क्योंकि नीतीश कुमार को पार्टी टूटने का डर है। नीतीश को लगता है कि अगर विलय हो गया तो सदन में पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, ऐसे में दल बदल करना मुश्किल हो जाएगा। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंतिम समय आ गया है, उन्हें लग गया है कि वे आगे फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ने मोकामा और गोपालगंज के जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें बिल्कुल भी प्रचार नहीं किया और ये साफ है कि उन्हें अपनी उम्मीद लग रही है कि उनके जो पार्टी है उनकी स्थिति यहाँ पर कुछ है नहीं। आरजेडी ने यहाँ पर दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है, दोनों पर ही आरजेडी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं
और नीतीश कुमार प्रचार ना करने का जो बहाना मिला रहे हैं वो ये मिला रहे हैं कि उनके पैर में चोट लगी है, वो अस्वस्थ हैं, इसलिए से प्रचार नहीं कर सकते, जबकि हकीकत बात यह है कि नीतीश कुमार का ग्राउंड खिसक चुका है। बीजेपी पिछले दिनों काफी समय से ये भी कह रही है कि जो तेजस्वी यादव हैं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार अपनी नेशनल एम्बिशंस के साथ, यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व के जो उनकी कोशिशें हैं कि वो देश में प्रधानमंत्री फेस बन जाएं 2024 के लिए, तो तेजस्वी यादव ये पुश कर रहे हैं उन्हें कि ठीक है नीतीश चाचा आप नेशनल राजनीति में जाइए, बिहार को मैं संभाल लूंगा। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू का विलय तो होना ही है। वैसे भी जेडीयू के विधायक सबसे कम हैं। जब ये बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के विधायक 70 से ज्यादा थे, इनके 40 विधायक थे, फिर भी बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और अब भी तेजस्वी के तो इनसे ज्यादा विधायक हैं, बहुत ज्यादा हैं, उनके भी बीजेपी की तरह 70+ विधायक हैं, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री इन्हें बनाया हुआ है। तो वैसे भी जेडीयू नीचे की तरफ जा ही रही है। और अगर बीजेपी ये कह रही है कि उनका विलय हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू का, क्योंकि कुछ विधायक भाग जाएंगे बीजेपी में, बाकी नीतीश कुमार के पास कुछ बचेगा नहीं, और नीतीश कुमार के फिर 2024 के बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे एक साल बाद 2025 में, उस समय उनके सामने मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई ग्राउंड ही नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेंथ और बल ही नहीं रहेगा। तो ये बात में दम नजर आ रहा है। नीतीश कुमार की हालत खराब है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी उन पर हावी हो रही है। कई मामले इस तरह के सामने आ चुके हैं। हाल ही में आपने देखा भी होगा किस तरह के डिसीजंस हुए हैं जिसमें नीतीश कुमार पर सवाल उठे हुए हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ज्यादातर शामिल हो गए हैं। उनके जो भाई हैं तेज प्रताप यादव, उनकी हरकतें एक बार फिर से परेशान करने लगी है नीतीश कुमार को। तो ऐसी स्थिति में लग नहीं रहा है कि यह सरकार ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी। कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति में घटित होने वाला है। इस बारे में आपसे बात होती रहेगी। बिहार की राजनीति को हम लगातार स्कैन करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो उसे भी जरूर प्रेस कर लें, वरना मेरे लाइव आने का आपको पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अक्सर लाइव आता हूं जिसमें हम दर्शकों के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ बातचीत भी करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।